गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 8 मई सन 1992 गुरुवार। आज गुरुदेव ऑफिस से छुट्टी लिए हैं। अपने नियत समय पर मैं पहुंचा, लेकिन मेरा भी मन ऑफिस जाने का नहीं था। अतः उनके कहने के बाद भी मैं ऑफिस नहीं जाने का निश्चय कर लिया और इस प्रकार दिन भर हम वहीं पर रहे। गुरुदेव कह रहे हैं, जब कोई मूर्तिकार किसी पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो वह पत्थर चिल्लाता है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता, हथौड़ा मारते ही रहते हैं। इस प्रकार उस पत्थर को गढ़ करके किसी देवता की सुंदर मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति या किसी भी देवता की मूर्ति वह बना देता है। अब लोग उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उस शिल्पकार को कोई याद नहीं करता। परमात्मा ने करोड़ों चिन्हों का निर्माण किया, लेकिन क्या कोई इस रचयिता को याद करता है? अतः गुरु का कार्य भी उसी मूर्तिकार की तरह ही है। गुरु भी छीलता है। गुरु जिसे छीलता है वह विद्रोह करता है, उसका मन भागता है, उसे अच्छा नहीं लगता। इतना सब होने के बाद भी गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे गुरु कितना भी हमें छीले, कितना भी हमें डांटे, चाहे कितना भी वह गाली दे, उनका सब कुछ सहन करें सहज भाव। एक समय आएगा वह पूर्ण रूप से निर्मल बन जाएगा। साधना की अच्छी स्थिति पर वह पहुंच जाएगा। इसी के संदर्भ में उन्होंने अपने ऊपर घटित एक प्रसंग बताया। जबलपुर के एक महात्मा के पास गुरुदेव गए थे। एक बार सभी को भोजन परोस रहे थे। उसी पंक्ति में एक प्रोफेसर साहब भी बैठे थे। उनके साथ कोई डॉक्टर साहब ने प्रोफेसर को पेठा दे दिया, जबकि सबको खूरमा दिया जा रहा था। देते समय महात्मा ने नहीं देखा, तुरंत बाद में ही उन्होंने देख लिया। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि उन्हें पेठा किसने दिया, क्यों दिया? ये प्रोफेसर हैं, गाड़ी से आते हैं, इसीलिए दिया। और इस पर उन्होंने सैकड़ों गाली दी, लेकिन मैं गुरुदेव चुपचाप उसे सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंत में उन्होंने कहा, पेठा उठाओ और ले जाकर कुत्ते को दे आओ। प्रोफेसर साहब की हालत खराब थी। हाथ में लिए हुए पेठे को रखें कि खाएं? अंत में उन्होंने उस पेठे को गुरुदेव के हाथ में ले लिए और कुत्ते की तरफ फेंक आए। रात्रि में जब सभी चले गए और केवल अकेले मैं और डॉक्टर साहब बचे, तो महात्मा ने डॉक्टर से पूछा, यदि आज मैं गुरुदेव के स्थान पर तुम होते और तुम्हें पेठा दिया गया होता तो मेरे पूछने पर तुम क्या कहते? उन्होंने कहा, मैं बताता कि गुरुदेव ने दिया है। महात्मा ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हारे दिए हुए पेठे को फेंक दिया, वह मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। आज गुरुदेव ने एक भी शब्द नहीं बोला और न तुम्हारा नाम बताया। यही साधक होने योग्य है। इसकी साधना का ज्ञान मैं इसे दूंगा। दूसरा प्रसंग रहा। एक महात्मा के पास एक साधक प्रणाम करने आता है। वो जब प्रणाम कर रहा होता है तो महात्मा ने चमड़े के जूते से एक जूता
उसके सिर पर मार दिया और उठकर चल दिया। बहुत देर के बाद आए, तब तक वह साधक शांत भाव से वहीं बैठा रहा। महात्मा जब आए तो अपने साथ पात्र में कुछ खाने की सामग्री भी लेते आए। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लो। जब साधक खाना खाकर बर्तन मांजने गया तो महात्मा ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। तुम कौन होते हो बर्तन मांजने वाले? मैं क्या मर गया? तुम अपने आप को बड़ा महान दिखाना चाहते हो? इस प्रकार सैकड़ों गाली अंतोगतवा महात्मा ने उस पात्र को उठे और स्वयं साफ किया। साधक शांत भाव से, सहज भाव से खड़ा रहा। रात्रि होने पर महात्मा ने साधक को अपने पास बैठाया और कहा, देखो, जब तुम मुझे प्रणाम कर रहे थे मैंने जूता मारा। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितना अभिमान और सम्मान है। यदि ऐसा है तो तुम आपत्ति करोगे ही तथा एक स्थल से चले जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पुनः बर्तन मांजते समय भी मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया, इसलिए कि तुम्हारी अंतर मन मच चुका है। अतएव अब ऊपर से बर्तन को मांजने की ज़रूरत नहीं है। तुम योग्य साधक हो। इसी साधक विश्व का महानतम चीन का आने वाला दार्शनिक कन्फ्यूशियस हुआ। गुरुदेव ने आगे चर्चा करते हुए कहने लगे, परिवार में रहते हुए ईर्ष्या और द्वेष से जहाँ तक हो अलग रहना चाहिए। बूढ़ों और बच्चों में हमेशा प्रेम करना चाहिए। भले ही चूल्हा क्यों ना अलग हो, दुश्मन भी क्यों ना हो, उसमें घृणा और द्वेष मत करो। रावण को राम ने मारा था, लेकिन रावण लक्ष्मण को उपदेश दे रहे थे। दुश्मन के भाई से प्रेम रावण की महान योग्यता का परिचायक है। परिवार में तुम किसी को अनुकूल बनाने की कोशिश मत करो। संभवतः है उसका आचरण और स्वभाव न बदले, लेकिन तुम्हारा चिंतन नष्ट हो जाएगा। किसी का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक कि वो बात तुम्हारी आपके ऊपर माने ना, नहीं तो वह तुम्हें अनेक आरोपों को लगाता रहेगा या परिवार में वह अहित करता रहेगा। उसका उतना ही विरोध करो जितना कि तुम कर सकते हो। समझ देना तुम्हारा कार्य है आगे की तरफ बढ़ना। एक समता का भाव मन में रखो। मद्रास के एक कपड़े का दुकानदार था। उसके दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए, उनसे लेने के लिए, साड़ी मांगने के लिए कुछ लोग पहुँचे और उसका दाम पूछे। दुकानदार ने 8 रुपए, उन्होंने आधी फाड़ दीजिए। उसने फाड़ दी, तब पूछा, अब कितने रुपए हुए? दुकानदार बोला, 4 रुपए। इस प्रकार साड़ी फटती हुई और 4 आने तक हो आई। छात्र को मन में बड़ी ग्लानि होने लगी। मैं तो साड़ी फाड़ दी, लेकिन दुकानदार ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने 8 रुपए देकर साड़ी खरीदनी चाहिए। दुकानदार ने उसे नई साड़ी निकाल करके दे दी। तब छात्र ने कहा, यह फटी हुई साड़ी मुझे दे दें। उन्होंने कहा, यह आपके काम के योग्य नहीं है। जब आप 8 दे रहे हैं तो नई साड़ी लीजिए। इस व्यवहार का उस छात्र पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। माता पिता सबको ही बड़े प्रभावित हुए। छात्र को उस दुकानदार के यहाँ कार्य करने के लिए छोड़ दिया। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम
गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।